भारत का सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने का फैसला काबिल मजम्मत है। पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दुशंबे में ग्लेशियर्स आलमी कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म से भारत को दो टोक पैगाम। कहा, पाकिस्तान समेत दुनिया को माहौलियाती तब्दीली के चैलेंजेस का सामना है। माहौलियाती तब्दीली के बायस पाकिस्तान के ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया के 10 ममालिक में शामिल है जो माहौलियाती तब्दीली से ज्यादा मुतासर है। तरक्की याफ्ता मुल्क माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटने के लिए अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। बड़े मुल्क दीगर ममालिक में अर्ली वार्निंग सिस्टम में सरमायाकारी बढ़ाएं। पाकिस्तान का फिजा में जहरीली गैसों का अखराज 20% से भी कम है। शहबाज शरीफ ताजिकिस्तान का 2 रोजा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। पाकिस्तान की भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की यकतरफा मनसूखी की मज़म्मत। वज़ीर ख़ारिजा का सिंतास मुआहदे की मनसूखी पर आलमी बरादरी से नोटिस लेने का मुतालिबा। हांगकांग में कन्वेंशन से खिताब करते हुए इसहाक डार ने कहा, कश्मीरी को इस्तिस्लाब राय मिलने तक मसला कश्मीर तनाज़ा बना रहेगा। आलमी तनाज़ात खित्ते और आलमी अमन इस्तेहकाम के लिए खतरा है। अमन के लिए सलामती काउंसिल की करारदादों और आलमी कवानीन पर अमल जरूरी है। मौजूदा हालात में सफारतकारी की सालसी मुज़ाकरात और आलमी ताउन नागुज़ीर है। इसहाक डार ने बैनुल अक़वामी तंजीम राय सालसी के क़याम से मुतालिक कन्वेंशन पर दस्तखत कर दिए। सदर मुमलिकत ने 18 बरस से कम उम्र की शादी पर पाबंदी के बिल पर दस्तखत कर दिए। सदर की मंजूरी के बाद बिल कानून का हिस्सा बन गया। सेनेट और कौमी असम्बली ने कम उम्र की शादी की मुमानत का बिल मंजूर किया था। कानून के मुताबिक निकाह ख्वाह कोई ऐसा निकाह नहीं पढ़ाएगा जहां एक या दोनों फरीक 18 साल से कम उम्र हों। खिलाफ वर्जी करने पर निकाह ख्वाह को 1 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। 18 साल से बड़ी उम्र के मर्द को कम उम्र लड़की से शादी पर 3 साल तक कैद बामुशक्कत होगी। इस्लामी नजरियाती काउंसिल कम उम्र की शादी के बिल को गैर इस्लामी करार दे चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ताजिक सदर इमाम अली रहमान की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। तेल और गैस के शोबों में ताउन बढ़ाने और इंसदाद दहशतगर्दी के लिए मुश्तरका इक़दाम पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं का दिफा और सिक्योरिटी के शोबों में बढ़ते ताउन पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है, अपनी इलाकाई खुद मुख्तारी और सालमियत का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। आलमी बरादरी भारत के गैर जिम्मेदाराना रवैये पर जवाब तलबी करे। सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर हल करना होगा। सी-पैक को बस्ती एशिया तक तौसी देना चाहते हैं। भारत जान ले, पाकिस्तान कश्मीर को कभी नहीं छोड़ेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 2 टोक पैगाम। कश्मीर का कोई भी सौदा मुमकिन नहीं। हम कभी भी कश्मीर को नहीं भूल सकते। पाकिस्तान भारत की इजारादारी कभी कबूल नहीं करेगा। पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है और 24 करोड़ पाकिस्तानियों की बुनियादी हक पर आंच नहीं आने देंगे। भारत ने कई दिहाइयों से मसला कश्मीर डुबाने की कोशिश की मगर वो नाकाम हो चुका। अब ये मुमकिन नहीं रहा। मार्के हक में अल्लाह ताला ने हमारी मदद की। जब कौम आहिनी दीवार बन जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसे गिरा नहीं सकती। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल्स और सीनियर असातिज़ा कराम से बातचीत। कहा, बलूचिस्तान में दहशतगर्द फितनाल हिंदुस्तान है, इनका बलोचों से कोई ताल्लुक नहीं। जो कोई भी रियासत को कमजोर बनाने का बयानिया बनाने की कोशिश करे उसकी नफी करे। मार्के हक इस बात का सबूत है। पाकिस्तान में तमाम इदारे अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करे। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ। भारतीय प्रॉक्सी फितना अल खारिज के 12 दहशतगर्द हलाक। लेफ्टिनेंट समेत 4 जवान शहीद। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके शवाल में खवारिज का सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमला नाकाम। 6 खवारिज जहन्नुम वासिल।
शदीद फायरिंग के तबादले में लेफ्टिनेंट दानियाल इस्माइल समेत 4 जवान शहीद। दीगर शुहदा में नायब सूबेदार काशिफ रजा, लांस नाइक फ़याज़त अली, सिपाही हमीद शामिल। चित्राल में दूसरी कार्रवाई में एक भारतीय स्पॉन्सर्ड खारजी मारा गया। बलोचिस्तान में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में फितना अल हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्द हलाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शिमाली वज़ीरिस्तान और चित्राल में फितनातुल खवारिज के दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। भारतीय जाहिद का मौसर जवाब देने पर बाहैसियत कौम फख्र है। हमारी अव्वलीन तरजीह अमन है जो मईशत की तरक्की की राह हमवार करेगा। पाक भारत जंगबंदी के हवाले से अमरीकी क़यादत ने कलीदी किरदार अदा किया। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख अमरीकी पॉलिसी साजों, सिफारतकारों और बिजनेस कम्युनिटी से खिताब। अमरीकी सरमायाकारों को पाकिस्तान में मौजूद मुआशी मौक़ों से भरपूर फ़ायदा उठाने की दावत। भारतीय दिफाई मुआहिदे करप्शन का शिकार, एयर चीफ के सनसनीखेज इंकशाफात। ऑपरेशन सिंदूर ने भारतीय फौज की नाअहली को बेनकाब कर दिया। भारतीय एयर चीफ का तहलका खेज बयान, कहा कोई भी दिफाई प्रोजेक्ट कभी भी वक्त पर मुकम्मल नहीं हुआ। दिफाई मुआहिदे तो होते हैं मगर हथियार नहीं आते। ज़ायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड पर जारी तमाम सिम्स को फौरी तौर पर ब्लॉक करने का फैसला। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत नादरा हेड क्वार्टर्स में अहम इजलास। पहले मरहले में 2017 या उससे पहले के शनाख्ती कार्ड पर जारी सिम्स बंद की जाएंगी। मुल्क भर में चेहरा शनासी टेक्नोलॉजी के नफाज को 31 दिसंबर 2025 तक यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर दाखिला ने सेक्टर I-8 में 10 मंजिला नादरा मेगा सेंटर का संग बुनियाद रख दिया। मुल्तान, सखर और गवादर में नादरा के रीजनल दफातर के क़याम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से वर्ल्ड बैंक के सुबकदोश कंट्री डायरेक्टर नाजिर बिन हुसैन की मुलाकात। वर्ल्ड बैंक और हुकूमत पंजाब की शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज ने कहा पंजाब में वर्ल्ड बैंक के ताउन से $2.4 अरब के 12 मनसूबे जारी हैं। हुकूमत वर्ल्ड बैंक के साथ मजबूत शराकतदारी को कदर की निगाह से देखती है। वर्ल्ड बैंक तालीम और सेहत समेत दीगर समाजी और तरक्याती शोबों में मुआवनत कर रहा है। कौमी हीरो अरशद नदीम एक और टाइटल जीतने के लिए पुरआज़म। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जावलिन थ्रो के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अरशद नदीम ने पहली ही बारी में 86.34 मीटर की थ्रो करके फाइनल में जगह बनाई। भारतीय खिलाड़ी यशवीर सिंह ने पहली बार में 76.67 मीटर की थ्रो की। अरशद नदीम के बाद कौमी एथलीट यासर सुल्तान ने भी फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जावलिन थ्रो का फाइनल कल होगा। एक से बढ़कर एक खूबसूरत जानवर गाहकों का मुंतज़िर। ईद उल अज़हा की आमद मवेशी मंडियों में गहमा गहमी। बकरे, छतरे, दुम्बे और बैल लोगों की तवज्जो का मरकज। भाव ताव जारी, शहरों का कीमतें ज्यादा होने का शिकवा। भारी भरकम ऊंट भी मंडी में पहुंच गए। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने की पेशगोई। चंद एक मकामात तक जालाबारी का भी इम्कान। बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहने की तवक्को। लाहौर में हवाएं चलने के बायस गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम शदीद गर्म। इसराइल की जानिब से फलस्तीनियों की नस्लकुशी जारी। गजा में इसराइली फौज की सुबह से जारी बमबारी में 70 फलस्तीनी शहीद। वसी गजा पर बड़े इसराइली हमलों में बुरेश पनाकुद्दीन हमले में 23 फलस्तीनी शहीद। गजा सिटी में इसराइली हमले में 9 फलस्तीनी पुलिस एहलकार शहीद हुए। शोहदा की मजमूई तादाद 54,249 हो गई। 1,23,492 फलस्तीनी जख्मी हो चुके। जनूबी गजा में इमदाद की तकसीम के मुकामात पर अफरा तफरी का सिलसिला जारी। इसराइली फौजियों की भूखे लोगों पर फायरिंग। 3 दिनों में 10 अफराद शहीद हो गए।
इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का गजा जंगबंदी के लिए नई अमरीकी तजवीज़ कबूल करने का ऐलान। नेतन्याहू ने इसराइली मगवियों के अहले खाना को जंगबंदी की तस्दीक कर दी। इसराइल ने हमास के अहम मुतालबे को मानने से इनकार कर दिया। अमरीकी मीडिया का दावा, जंगबंदी तजवीज़ में हमारे किसी मुतालबे का इसराइल ने जवाब नहीं दिया। हमारा सबसे अहम मुतालबा जंग और कहत को रोकना है। तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद क़यादत जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ पर गौर कर रही है। हमास ओहदेदार का मौक़िफ़। अमरीकी बंदूक स्टीव विटकॉफ ने गजा में 60 रोज़ा जंगबंदी की नई तजवीज़ पेश की। गजा सीज फायर के लिए अमेरिका की नई तजवीज़ पर इसराइल ने दस्तखत कर दिए। जंग बंदी पर मजीद बातचीत जारी है। हमास की जानिब से अभी तजवीज़ पर जवाब मौसूल नहीं हुआ। सदर डोनाल्ड ट्रंप को उम्मीद है कि रूस यूक्रेन अगले हफ्ते अमन मुज़ाकरात के लिए मुलाकात करेंगे। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट की प्रेस ब्रीफिंग। अक़वाम मुत्तहिदा दुनिया में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की मौतरेफ। अमन मिशन दस्ते में शामिल 2 पाकिस्तानियों समेत 57 एहलकारों को खिराज अकीदत। पाकिस्तान अमन दस्ते के 2 शहदा को बाद शहादत हैमर शोल्ड मेडल से नवाजा गया। सिपाही मोहम्मद तारिक और हवालदार एहसनुल्लाह खान अमन मिशन में खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। पाक फौज के दोनों जवान 2024 में शहादत के रुतबे पर फायज हुए। दोनों शहदा को अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरस ने एजाज़ात से नवाजा। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार और कर्नल उमर शफीक ने मेडल्स वसूल किए।